हेलो गाइस, वेलकम टू सेलेन एजुकेशन योर यूट्यूब चैनल। आज की जो प्रश्नावली है वो है 6C और इसकी जो मैंने आपको 7 तक सवाल बता दिए थे। अब मैं इस वीडियो में आपको 8 वाला सवाल बताऊंगा। और क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 8 वाला। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तृतीयक छेदी रेखा काटे तो सिद्ध कीजिए कि एकांतर अंतःकोणों के अर्धक समांतर होंगे। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि एकांतर अंतःकोण के अर्धक समांतर होंगे। तो फिर सबसे पहले क्या दिया है कि दो समांतर रेखाओं का, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम दो समांतर रेखा बना लेते हैं। ये दो समांतर रेखाएं बन गई। अब इसे जो है एक तिर्यक रेखा इस तरीके से तिर्यक छेदी कर रही है और यहाँ पर हम लोग एकांतर कोण बना लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार का एकांतर कोण बन गया, ठीक है, जेड। अब ये क्या है, अंतःकोणों के अर्धक है। अंतःकोण ये है तो इसका एक अर्धक हो गया ये, और इसका ये हो गया यहाँ पर अर्धक। तो अब हमने चित्र बना लिया है। अब हम नाम दे देते हैं चित्र में। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा एस, और ये हो जाएगा क्यू, और यहाँ पर पी, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया चित्र में। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार ए बी समांतर सी डी। ए बी जो है सी डी के समांतर है तथा तिर्यक रेखा कौन सी है, एल। यहाँ पर एल है, ठीक है। तथा तिर्यक छेदी रेखा है एल। और इन्हें जो है क्या कर रही है, पी तथा क्यू काटती है। पी और क्यू काटती है। पी व क्यू काटती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब कोण ए पी क्यू तथा कोण, यहाँ पर देखिए ए पी क्यू, इस प्रकार से हमने लिख लिया। आप क्या लिखेंगे, पी क्यू डी, अर्धक क्रमांश पी आर तथा क्यू एस है। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब सिद्ध करना है ये हमने ऊपर अर्धक कोण लिख लिए पी आर तथा क्यू एस। अब सिद्ध करना है क्या, यही अर्धक सिद्ध करना है हमें। तो हम लिख लेंगे उत्पत्ति कोण क्यू पी आर अर्धक है। चित्र में क्यू पी आर अर्धक है किसके, ए पी क्यू के। ए पी क्यू के, ये समीकरण हमने फर्स्ट मान लिया। कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस ऊपर की साइड, पी क्यू एस अर्धक है किसके, पी क्यू डी के। अर्धक है किसकी, कोण पी क्यू डी के। ये हो गया समीकरण
सेकंड, इसलिए मान लिया समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर, फर्स्ट व सेकंड से करने पर मालूम है कि यहाँ पर देखिए आप लोग, ए पी क्यू समांतर है किसके, पी क्यू डी के, क्योंकि ये एकांतर कोण क्यू पी आर अर्धक है। ये तो अर्धक की हमने लिखा कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस अता करके लिख देंगे, और अता करके लिख देंगे क्यू एस समांतर किसके है, पी आर के। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊपर लिखा हुआ है, यदि दी हुई दो समांतर रेखाओं में से एक पर कोई एक लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि यह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। तो सबसे पहले हम दो समांतर रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले हम दो समांतर रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से, और लंबवत है एक सीधी रेखा। अब हम ये चित्र बना लिया। अब इसे हम नाम दे देते हैं ए सी, ये और ये डी और ये बी, इसे क्यू, इसे पी और ऊपर ई। ठीक है, इस प्रकार से, और नीचे एफ। इस प्रकार से हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार माना ए बी समांतर है सी डी के। जैसे हमने 8 सॉल्व किया था, सेम थोड़ा वैसे ही ये भी ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और ई एफ, ये है ई और ये है एफ, किसके लंबवत है, पी क्यू के, सॉरी ए बी के। ठीक है, ये रेखा है, लंबवत है ए बी के, और जो ए बी है, ए बी को क्या, पी तथा सी डी को क्यू पर काटती है। तो अब सिद्ध करना है हमें, कोण पी क्यू डी बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर कोण पी क्यू डी इस तरफ बन रहा है ना 90 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 90 डिग्री, और ई एफ लंबवत है किसके, सी डी के। पहले हमने लिखा ए बी के लंबवत है, फिर लिखा सी डी के लंबवत है। अब क्या लिखेंगे, उपपत्ति। कोण पी क्यू डी बराबर कोण ई पी बी। ठीक है, कोण पी क्यू डी बराबर कोण ई पी बी, ये एक दूसरे के बराबर है कोण। अब कोण पी क्यू डी है 90 डिग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर, अता करके लिख देंगे ई एफ कॉमा सी डी पर लंब है। ये हो गया हमारा सिद्ध। यहीं पर लिख सकते हैं, लिख दीजिए आप लोग, मैं लिख देता हूँ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दो रेखाओं को एक तृतीय रेखा छेदी कर दी रेखा काटे तथा बनाने वाले दो संगत कोणों के अर्धक समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दी हुई रेखा समांतर है। ये भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने 9 और 8 किया था। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 10 वाला प्रश्न हम जो है हल कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने दो समांतर रेखाएं बना ली, और ये इस प्रकार से तृतीय रेखा काट रही है। तो इस चित्र में अब नाम दे देता हूँ मैं, ए जी, यहाँ पर पी, यहाँ पर ई। इस प्रकार से हमने नाम दे दिया है।
अब चलिए हल कर लेते हैं। माना ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, और इनको जो है कौन तृतीय रेखा काट रही है वो भी लिख लेते हैं। तृतीय रेखा ई एम क्रमांश जी व एच पर काटती है। ये आपको अच्छे से लिखना ज़रूरी है, इस तरीके से परिभाषा, तभी आपका जो कोण का जो सवाल है वो सही होता है, माना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है और उससे फिर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लिया। किरण जी पी अर्धक है, जी पी और यहाँ पर एच क्यू वो हम लिख लेते हैं। जी पी व एच क्यू कोण ए जी ई तथा कोण सी ई जी। यहाँ देखिए कोण ए जी ई और यहाँ पे लगा सी एच जी। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया ऊपर की साइड। जी पी समांतर एच क्यू सिद्ध करना है। सिद्ध करना है किसको? ए बी समांतर सी डी, इसको हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। कोण ई जी पी अर्धक है। ठीक है, किसके है? ए जी ई के। देखिए क्या लिखा हमने? कोण ए जी पी अर्धक है किसके? ए जी ई के। इसी प्रकार से हम नीचे वाला भी लिख लेंगे। कोण जी एच क्यू अर्धक कोण सी एच जी के। कोण बी जी पी कोण जी एच क्यू ये एक दूसरे के बराबर हैं कोण, तो इसका अर्धक और कोण ए जी ई समांतर इस बराबर अर्धक कोण सी एच जी। तो अर्धक से अर्धक हो गया कैंसिल। अब बचा क्या है? कोण ए जी ई बराबर कोण सी एच जी। ठीक है, और अता करके लिख देंगे ए बी समांतर सी डी, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया 10 वाला क्वेश्चन।